हरिद्वार में 2021 में तय समय पर होगा महाकुंभ का आयोजन। अखाड़ा परिषद के साधु संतों की मांग पर सीएम ने लगाई मुहर। कोरोना संकट के चलते कांवड़ यात्रा स्थगित, 3 राज्यों ने लिया फैसला, सावन में नहीं होगी कांवड़ यात्रा। कोरोना संक्रमित मरीजों का लगातार बढ़ रहा है ग्राफ। उत्तराखंड में मिले 43 कोरोना संक्रमित, 2344 पहुंची मरीजों की संख्या। प्रदेश में 23 जून से मानसून दे सकता है दस्तक, मौसम विभाग की ओर से 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मसूरी के पास हाईवे पर टूटा पहाड़, 6 घंटे तक बंद रहा देहरादून का रास्ता। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार। और आम जनता पर महंगाई की मार, लगातार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल पेट्रोल की कीमतें हुई लगभग एक समान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह साफ कर दिया है कि महाकुंभ 2021 में ही आयोजित किया जाएगा। सीएम ने अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं के साथ हुई बैठक में ज्योतिष गणना के अनुसार ही महाकुंभ कराने की उनकी मांग पर मुहर लगा दी। अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। सावन में होने वाले कांवड़ यात्रा पर भी पड़ा है। हर साल सावन में शुरू होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा कोरोना संकट के चलते स्थगित कर दी गई है। देश के अलग अलग हिस्से से आने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते थे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़ यात्रा पर बैठक की थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 43 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2344 पहुंच गई है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने इसकी पुष्टि करे है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार में 12, चमोली में 9, देहरादून और टिहरी में 6, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में 1, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में मानसून 23 जून को दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से 6 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून सहित अनेक स्थानों पर तेज बौछार पड़ सकती है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। बताते चलें कि सूर्य ग्रहण के चलते 16 घंटे पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे, जिन्हें अब खोल दिया गया है। सूतक समाप्त होने के बाद कपाट को दोपहर 2:15 पर खोला गया। विधि विधान के साथ बाबा केदार की पूजा अर्चना करी गई, आरती भोग के साथ हवन किया गया और फिर से कपाट बंद कर दिए गए। केदारनाथ सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा है कि सूर्य ग्रहण के चलते शनिवार रात 10 बजे केदारनाथ बाबा के कपाट बंद किए गए थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सूर्य ग्रहण की वजह से कल शाम को 10 बजे से और लगभग 16 घंटा मंदिर बंद रहा। ठीक 2 बजे दिन में भगवान के कपाट खुले। हम लोगों ने सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की, उसके बाद भगवान का जलाभिषेक किया, उसके बाद यज्ञ होम हुआ और अभी अब भगवान का भोग लगने जा रहा है, जो कि भगवान का भोग लग रहा है। और बाबा से यही प्रार्थना है, इस महामारी से सारे देश में सुख शांति रहे। जय श्री केदारनाथ। प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए देव स्नानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों भारी ठंड और बारिश के बीच केदारनाथ मंदिर के आगे अर्धनग्न अवस्था में
3 समय की पूजा कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि सरकार को देवस्थानम बोर्ड की निरस्त करके पूर्व की तरह बद्री केदार मंदिर समिति को अस्तित्व में लाना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल उत्तराखंड के 4 धाम सहित अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को अपने अधिकार में लेने के लिए प्रदेश सरकार ने देवस्थानम बोर्ड गठन किया है, लेकिन केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित तो शुरुआत से ही इस बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। और बारिश हो रही है। ओम नमः शिवाय महाराज जी। इतना बारिश। सूबे में सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाले मंत्री की एक ऐसी दरियादिली की तस्वीर सामने आई जिसकी चौतरफा तारीफ हो रही है, जो कि अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। पूरा मामला उस वक्त का है जिस वक्त सूबे के शिक्षा मंत्री अपने आवास पर जा रहे थे। अचानक उन्हें एक दुर्घटना दिखाई देती है जिसमें उन्होंने अपने एस्कॉर्ट को रोककर दुर्घटना में घायल दोनों युवकों को अपने एस्कॉर्ट वाहन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जिससे उनकी जान बच पाई है। तो अचानक एक पैदल चलता हुआ बच्चा और एक बाइक वाला, ये आपस में इनकी टक्कर हुई और वो सड़क पे एक बालक तड़प रहा था। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ 40-50 लोग खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमने उसको ना देखते हुए उस बच्चे को उठा के मैंने अपने स्कॉट में डलवाया और स्कॉट में डलवा के स्कॉट को मैंने बोला कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, या किसी का बच्चा है इसकी ज़िंदगी बच सकती है। और मुझे खुशी है कि मेरे पास सूचना है कि वह बच्चा चिकित्सा के बाद, इलाज के बाद वह स्वस्थ हो गया और मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ। नैनीताल शहर में दिल्ली से लौटे 31 वर्षीय प्रवासी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। स्वास्थ्य विभाग उसे कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया है, जबकि युवक के आधा दर्जन के करीब परिवार के सदस्यों को सूखाताल क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। बीडी पांडे अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर केएस धामी ने बताया कि 31 वर्षीय युवक शुक्रवार को अपने भाई के साथ निजी वाहन में नैनीताल के स्नोव्यू क्षेत्र स्थित आवास में होम क्वारंटाइन किया गया है। जिस युवक दिल्ली से गौलापार आया था, जहां उसका सैंपल लेकर जांच को भेजा गया था। डॉक्टर एमएस दुगताल ने बताया कि शनिवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसे शहर के कालाजूंगी रोड स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। कल आए थे तो ये 2 भाई थे जो मुंबई से आए थे और उनको जो है हल्द्वानी में उनका टेस्ट कराया था, और टेस्ट करने के बाद उनका कल जो रिजल्ट आया था वो पॉजिटिव आया था। तो हमने जो है उनको क्वारंटाइन कर रखा है, और उनके जो घर वाले जितने फैमिली मेम्बर हैं उनको भी हमने क्वारंटाइन कर रखा है। और इसमें कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग, पूरी प्रशासन, पूरी टीम कोरोना के खिलाफ हम लोग मिलजुल के हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये जो प्रशासन आइडेंटिफाई करेगी और उनको भी हम लोग जो है क्वारंटाइन कर देंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। इस बार कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए है। योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम रखी गई थी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी योगाभ्यास किया और सभी से घरों में रहकर योग करने की अपील करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के सफल प्रयासों से सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है। इस बार के योग दिवस का आयोजन विशेष परिस्थिति में हम लोग नहीं कर पा रहे। कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होनी बहुत जरूरी है। योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने नियमित योगाभ्यास को अपनी दैनिक जीवनचर्या में लाने का आह्वान करते हुए कहा है कि हम सभी रोजाना 1 घंटा आवश्यक योगाभ्यास करें, स्वयं भी निरोग रहें, स्वयं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और औरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। श्वास छोड़ते हुए पूरा चक्राकार घुमाते हुए गर्दन को वापस नीचे लेकर आएं। बस श्वास भरते हुए। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों, पुलिस जवानों के अलावा पुनर्निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। दरअसल केदारनाथ धाम पर इस बार कोरोना वायरस का असर पड़ा है। स्थानीय यात्री भी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में मात्र कुछ तीर्थ पुरोहित, मंदिर के पुजारी, वेद पाठी, पुलिस के जवान और मजदूर मौजूद हैं। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर
धाम में मौजूद सभी लोगों ने केदारनाथ मंदिर में योगा किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस बार सरोवर नगरी में सादगी से मनाया गया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए योग दिवस मनाया गया है। नैनी झील के किनारे डॉक्टर के साथ कुछ स्थानीय लोग नैनी झील किनारे शारीरिक दूरी का पालन करते हुए योग करने पहुंचे थे। उन्होंने योगा के कई आसन किए, जिसमें वक्रासन, शीर्षासन, वृक्षासन, हलासन, चक्रासन, सूर्य नमस्कार आदि योगा आसन किए गए। जो योग है ना, योग हमारी जो है भारत की बहुत पुरानी प्राचीन जो है सभ्यता है। प्राचीन हमारी जो है पहले से योग करते आ रहे हैं। तो योग करने से हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहती है, जिसके कारण से हमारी बॉडी का हर सिस्टम, चाहे मेंटल सिस्टम हो, चाहे कार्डियक सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तो वो जो है वर्क बहुत अच्छी करती है। जिसके कारण से योग के कारण से हमारी हर योग की अपनी अपनी विशेषता है और उसके अनुसार से हमारी बॉडी का जो पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट है वो ठीक की जा सकती है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है, जिसके कारण से चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस चाहे कोरोना वायरस हो, उसको किल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर वसुधारा ग्लेशियर है। यहाँ पर इंडिया चाइना बॉर्डर है। यहाँ पर भी आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ की ऊंचाई जमीन से 14,000 फीट पर है। यहाँ पर ग्लेशियर पर जवानों ने योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर। 14,000 फीट पर हिमवीरों ने किया योग। -0 के तापमान पर किया योग। बर्फीले पहाड़ों के बीच जवानों का योग। जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ध्यान। ये तस्वीरें हैं हिमखंड की। देखिए, चारों ओर बर्फीले हिमखंड हैं। इन्हीं हिमखंडों के ऊपर देश के वीर जवानों ने, जिन्हें हिमवीर भी कह सकते हैं, उन्होंने योग किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों ओर हिमखंड पसरे हुए हैं। चारों ओर बर्फीले ढलानों के बीच हिमखंडों के ऊपर हिमवीरों का योगाभ्यास दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देता है, क्योंकि यहाँ का तापमान इन दिनों भी माइनस में है। बता दें कि उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर वसुधारा ग्लेशियर है। यहाँ पर इंडिया चीन बॉर्डर है और यहाँ पर भी आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। ये ऊंचाई जमीन से 14,000 फीट पर है। यहाँ पर ग्लेशियर पर जवानों ने योग किया। देश के अंतिम गांव माणा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुधारा हिमखंड में भारतीय पर्वतारोहण एवं स्की प्रशिक्षण स्थान औली के हिमवीरों के द्वारा योगाभ्यास किया गया। देश की सरहद की निगहबानी करने के साथ ही साहसिक खेलों में भी हिमवीर पारंगत हैं। इन दिनों सीमा क्षेत्र में हिमखंड पसरे हुए हैं। चारों ओर बर्फीले ढलानों के बीच हिमखंडों के ऊपर हिमवीरों का योगाभ्यास दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देता है, क्योंकि यहाँ का तापमान इन दिनों भी माइनस में है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को संदेश दिया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर कोरोना को हराएं। इस बार कोरोना काल है, इसलिए अपने घरों में रहकर ही योग करें, जिससे ताकतवर बनकर कोरोना को हरा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया संदेश। बढ़ाएं इम्यूनिटी पावर, कोरोना को करे बाहर। योगा से बने ताकतवर, कोरोना पर करे वार। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जहां देश के अलग अलग हिस्सों में योग किया गया, साथ ही इस साल के योगा दिवस में लोगों से घरों में रहकर योग करने के लिए कहा गया है। दरअसल पीएम मोदी ने योग दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि योगा ही एक ऐसी कला है जिससे कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर मजबूत की जा सकती है।
इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि योग से कोरोना को हराने में मदद मिलती है। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि जो दूरियों को खत्म करे वही योग है। योगा दिवस के चलते लोगों में योगा करने की इच्छा जगी और पूरी दुनिया में भारत के योग का लोहा माना है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि बिना योग के कर्म योग ही योगा है। कर्मयोग का एक विस्तार और है। हमारे यहां कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से करना ही योग है। बहरहाल योगा दिवस के अवसर पर बधाई के साथ साथ लोगों से जागरूक और योगा के प्रति खुद को समर्पित भी करने की अपील की है। और क्योंकि योगा ही देश के सभी मानवों को स्वस्थ रखता, हालांकि भारत में योगा अनादिकाल से चलता आया है और योग ही लोगों को निरोग रख रहा है। फिलहाल लोग इस कोरोना काल में योग करके कोरोना से युद्ध जीतने के लिए आतुर हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैक्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चाले। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निजी व सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन घरों में स्कूली बच्चे हैं उनके स्कूल फीस तो बाकी ही है। ऑनलाइन कक्षाएं चालू होने से इंटरनेट का भी खर्च वहन करना पड़ रहा है। कोरोना में साबुन, डिटर्जेंट का खर्च 2 गुना हो चुका है। मास्क, सैनिटाइजर का नया बोझ भी है। वहीं लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों में आम आदमी की हालत खराब कर दी है।
कोरोना का संकट आम आदमी की जेब पर भी भारी रहा। महंगाई नहीं होने के बावजूद बाजारों में महंगे दामों पर किराना खरीदना पड़ा। फल सब्जी के मनमाने दाम चुकाने पड़े। हालांकि इस दौरान पेट्रोल डीजल का खर्च बचा, लेकिन साबुन सोडा और सैनिटाइजर का बोझ बढ़ गया। अनलॉक 1 के बाद बाजारों में रौनक लौटी है, लेकिन घर का बजट बिगड़ गया है। एक 6 सदस्यों वाले सामान्य परिवार पर महंगाई के साथ संक्रमण के बचाव के साधनों व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं के खर्च ने भी जगह बना ली है। निजी और सरकारी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त वेतन लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। जिन घरों में स्कूली बच्चे हैं उनकी स्कूल फीस तो बाकी है और ऑनलाइन कक्षाएं चालू होने से इंटरनेट का खर्च भी बहना शुरू हो गया है। अनलॉक 1 के बाद भले बाजार खुल गए हैं, लेकिन अभी भी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति आसानी से नहीं होने से बाजार में कीमतें ज्यादा ली जा रही हैं। आम आदमी पर महंगाई का डबल अटैक हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को लगातार 15वें दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। पेट्रोल के दाम जहां 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं, वहीं डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 15 दिन में डीजल के दाम 8 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। वहीं इसी दौरान पेट्रोल 7 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार ईंधन की कीमतों में देश भर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वैट की वजह से विभिन्न राज्यों में यह बढ़ोतरी अलग अलग होती है। ईंधन के खुदरा मूल्य में करों का हिस्सा लगभग 2/3 बैठता है। पेट्रोल के मामले में करों का हिस्सा 50.69 प्रति लीटर या 64% है। इसमें से 32.98 रुपए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 17.71 रुपए स्थानीय बिक्री दर या वैट है। महंगाई की दोहरी मार से घर के बजट के साथ तेल भी जेब जला रहा है। महंगाई ने अब आदमी की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उधम सिंह नगर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में घर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक का नाम समीर बताया जा रहा है और वो ट्रांजिट कैंप के अरविंद नगर वार्ड नंबर 3 का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक मृतक समीर अवैध शराब का कारोबार करता था। ये ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में मुखर्जी नगर में एक समीर विश्वास नाम के व्यक्ति की किसी अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर रात्रि में हत्या कर दी है, जिस संबंध में उसके पिताजी निताई विश्वास द्वारा थाना में अभियोग पंजीकृत करवाया गया है, जिसकी जांच विवेचना चल रही है। खबर रुद्रपुर से है, जहां ट्रांजिट कैंप पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित उसके प्रेमी और 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक तमंचा, बाइक और नींद की गोली भी बरामद की गई है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल देर रात युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में ट्रांजिट कैंप पुलिस ने महज 8 घंटे में खुलासा करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में मृतक की पत्नी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक कल देर मृतक की पत्नी श्यामवली दिनेशपुर निवासी विश्वजीत के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक मृतक को लग गई थी, जिसके बाद दोनों लोगों ने पति को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली और पति को मौत के घाट उतार दिया था। ये थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का मामला है, जिसमें आज अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट लगभग 2 बजे के आसपास में समीर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो पुलिस द्वारा तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए टीमें बनाई गई, क्योंकि एक तरह से पहले ब्लाइंड था हमारे लिए केस। जो भी थोड़ी बहुत हिंट मिली थी, रात्रि से ही उसमें कार्रवाई करते हुए टीमों ने उसमें काम किया तथा जो शक था हमें उसमें उसकी पत्नी के ऊपर था। तो जब उससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उसका किसी अन्य के साथ में कुछ संबंध था। तो उसके पूछताछ के आधार पर उसके प्रेमी को और उसके 2 साथियों को हमने गिरफ्तार किया।
डोईवाला में थाना वन रेंज के अंतर्गत पौधारोपण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओएसडी धीरेन्द्र पवार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण करे, जिससे कि हमें प्रदूषण रहित वातावरण मिल सके और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल और समृद्ध बन सके। इस दौरान बहेड़ा, आंवला और बरगद की बेशकीमती छायादार व जड़ी बूटी के पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही साथ थाने वन रेंज के अंतर्गत इस वर्ष 90,000 फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से पीपल, आंवला, बहेड़ा, आम व जामुन के पौधे लगाए जाएंगे। और इस लैंड में यहाँ पे पीपल हो गया, बर्ड हो गया, आंवला हो गया, हरला हो गया, बैला हो गया, गिलोई हो गया, औषधि पौधे यहाँ पे वृक्षारोपण आज से हमने प्रारंभ कर दिया है। इसका शुभारंभ स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं श्री धीरेन्द्र कुमार ओएसडी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। प्रकृति से जुड़ने का भी हम आह्वान करते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और जो हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ हमें शुद्ध वायु के साथ साथ फल भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, अच्छी वायु देते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम सब एक एक पेड़ लगाएं और जो वातावरण दूषित हो रहा है उसे दूर करने में अपना सहयोग प्रदान करें। चंपावत के लोहाघाट में आपसी विवाद में महिला को बाल पकड़कर सड़क पर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो मीना बाजार का बताया जा रहा है, जिसमें किराएदार मकान मालिक के बीच विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आ गई। वहीं इस मामले में चंपावत एसपी लोकेश्वर सिंह का कहना है कि मामला शुक्रवार देर शाम का है। दोनों पक्षों की कंप्लेंट के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल शाम को मीना बाजार लोहाघाट में दो पक्षों के बीच दुकान को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों का आपसी झगड़ा हुआ। उसमें मौके पर पुलिस गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर उसमें कंप्लेंट ली गई है, उसमें एफआईआर दर्ज की गई है और अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। चुनौतियां जब जब भी आई, हर बार हम लड़े हैं। कदम थम गए थे जो, वो फिर से चल पड़े हैं। चुनौतियों से जूझकर ही लक्ष्य नए बने हैं। हर काम हो समय पर, इसके लिए हर दिन अड़े हैं। हर एक जरूरतमंद की निभाई है जिम्मेदारी। कोई कहीं भूखा न रहे, भरी हो सबकी थाली। जो नागरिक अपने घर लौटे, उनकी राह आसान बनाई। पसीने की हर बूंद के लिए अब है पूरी तैयारी। आए विपत्ति तो भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो। मायूसी न हो कहीं पर, हर चेहरे पर मुस्कान हो। कारोबार फले फूले फिर प्रण लिए उठ खड़े हैं। आत्मनिर्भर प्रदेश का संकल्प लिए चल पड़े हैं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा।
Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के #1 न्यूज नेटवर्क का #1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैग्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चाले। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर।